मैं रिसेंटली गांव गया था मध्य प्रदेश का, जहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि एक गली है और वहाँ पे जब कोई आदमी या औरत, स्पेशली औरत जा रहे हैं, वो अपना चप्पल निकाल के हाथ में पकड़ के जा रहे हैं। एंड इट इज़ क्वाइट स्ट्रेंज फॉर मी, लाइक ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। फिर जब मैं वहाँ के लोकल लोगों से पूछा तो वो बताया कि वो जो गली है वहाँ पे ब्राह्मण्स के घर है, और जब भी कोई और जो चप्पल पकड़ के जा रहे थे दे आर सो कॉल्ड लोअर कास्ट लोग। एंड ये कोई नई बात नहीं है, इंडिया में आप कोई भी रूरल एरिया में जाओगे आपको कुछ ना कुछ ऐसा कास्ट बेसिस पे कल्चरल प्रैक्टिसेस मिल जाएगा आपको। और ये कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है जहाँ पे कोई ट्रैजिक इंसिडेंट्स हो जाता है। हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, इक्वालिटी की, फिर हमें कुछ ऐसे इंसिडेंट्स मिलते हैं कि हमें लगता है कि हम कितना पिछड़े हुए हैं। आज भी कई जगह पे कास्ट डिसाइड करता है कि उस जगह का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या होगा। 2023 का एनसीबीआर रिपोर्ट के माने 57,000 अप्रोक्सीमेटली 57,789 केसेस रजिस्टर्ड हुआ था। तो फिर क्यों हम एक 2000 पुराना सोशल स्ट्रक्चर को फॉलो करते आ रहे हैं, और क्यों कुछ लोग आज भी उसको सपोर्ट करते हैं? लेट्स डिस्कस दिस थिंग। तो पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कास्ट, जाति और वर्ण क्या है। लेट्स डिस्कस वर्ण। वी ऑल नो देयर इज 4 वर्ण: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। एंड जो दलित है दे आर नोन एज अवर्ण, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द वर्ण सिस्टम, दे आर सो कॉल्ड अनटचेबल्स। वेयर द जाति इज इट्स मीन टू बी बॉर्न, मतलब जात वर्ड से आया है। इसका मतलब कि आप जिस कम्युनिटी में पैदा होगे उस कम्युनिटी का जाति आपका होगा, मतलब आपको एक मेंबरशिप मिल रहा है फ्रॉम द बर्थ। whereas the वर्ण था that is pan India, like all over India there is only 4 varna, but in whereas case of the jati it is more regional thing, like हर रीजन में कुछ ना कुछ अलग जाति होगा। जैसे कि नॉर्थ इंडिया अग्रवाल आर वैश्यस, बट इन साउथ इंडियन क्षेत्रियार दे आर द वैश्य। नाउ लेट्स डिस्कस द कास्ट। सो कास्ट इज एक्चुअली पोर्तुगीज वर्ड। जो पोर्तुगीज इंडिया आए थे वो कास्ट इंट्रोड्यूस किए थे फॉर द लाइक कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंडिया। एंड फिर ब्रिटिश आए, फिर वो कास्ट को यूज किए फॉर बोथ लाइक जाति एंड वर्ण। ये सब शुरू कहाँ से हुआ? जो वर्ण का मेंशन है ये फर्स्ट ऋग्वेद में किया गया है। इट इज कम्प्लीटली मेटाफोरिकल। ओके, यहाँ पे एक कॉस्मिक बीइंग को इमेजिन किया गया है जिसको हम पुरुष बोलते हैं, और इसके मुंह से ब्राह्मण्स निकल रहे हैं। इट शोज की इंटेलेक्चुअल रोल है उनका। एंड क्षत्रिय जो है वो हाथ से, आर्म से निकल रहे हैं, एंड देयर ड्यूटीज प्रोटेक्शन। एंड फिर रहते हैं वैश्य जो थाइस से निकल रहे हैं, एंड देयर ड्यूटीज मर्चेंटाइल रोल्स। फिर आते हैं शूद्र जो कि फीट से निकल रहे हैं, उनका ड्यूटी है सर्विस देना। और यहाँ पे कोई हायरार्की नहीं है, इट इज कम्प्लीटली डिवीजन ऑफ लेबर। एंड इट शोज कि हाउ ए सोसाइटी शुड वर्क। यहाँ पे कौन कौन लोग होने चाहिए कि एक इंटेलेक्चुअल लोग है, एंड एक प्रोटेक्टर है जो अपना लैंड को प्रोटेक्ट कर रहा है, और एक बिजनेस करने वाला है जो कि ग्रो कर रहा है, एंड एक आदमी है जो हाइजीन मेंटेन कर रहा है। फिर मेंशन आता है कि भगवत गीता में चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 13 में मेंशन किया गया है चतुर्वर्णम माया सृष्टम गुण कर्म विभागसा। इसका मतलब ये है जो 4 वर्ण है दे आर बेस्ड ऑन गुण, मतलब क्वालिटी, एंड कर्म एंड ड्यूटी। देयर इज नो मेंशन ऑफ बाय बर्थ कि जो वर्ण होगा, अगर कोई क्षत्रिय है वो अपना क्वालिटी एंड उसका काम, उसके बेसिस से वो क्षत्रिय बनेगा, ना कि वो क्षत्रिय जाति में पैदा हुआ है। फिर चैप्टर नंबर 18 में वर्स नंबर 41 से लेकर 44 तक हर वर्ण का अपना अपना क्वालिटीज डिस्क्राइब किया गया है। फिर आते हैं मनुस्मृति जहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। यहाँ पे जो कास्ट सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहा है, जो कि क्वालिटीज एंड गुना की बात कर रहा था वो अभी बाय बर्थ हो गया है। एंड वो कम्प्लीटली जो पहले लाइक इक्वलिटी था सब में, अभी वो हायरार्की आ गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। और यहाँ पे डिफरेंट पनिशमेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स, लाइक जो ब्राह्मण होगा उनके लिए लाइटर पनिशमेंट, एंड जो शूद्र होगा उनके लिए सिवियर पनिशमेंट। एंड यहाँ पे वर्ण शंकर की बात किया गया है। वर्ण संकर मतलब अगर आप इंटर वर्ण मैरिज कर रहे हो, इन सिंपल वे पकड़ लो, इंटर कास्ट मैरिज कर रहे हो ऐसा टाइप का, जो बच्चा होगा इज इम्प्योर। एंड द थिंग इज जो भगवत गीता था एंड मनुस्मृति था, लाइक वो एक ही टाइम पे लिखा गया है, मतलब आसपास एक ही टाइम पे लिखा गया है। पर हम देख रहे हैं कि जो
गीता है, भगवत गीता है, वहाँ पे इक्वलिटी की बात किया गया है, गुण एंड कर्म की बात किया गया है, एंड वेयर इज मनुस्मृति इज कम्प्लीटली डिफरेंट, अपोजिट। सो ऐसा क्यों है? द भगवत गीता इज एक्चुअली शोइंग द आइडियल सोसाइटी की सोसाइटी कैसा होना चाहिए, बट जो मनुस्मृति है इट इज धर्मशास्त्र कि जो एक्चुअली उस टाइम का जो सोसाइटी था वो कैसे चल रहा था और वो क्या क्या रूल्स होना चाहिए। इसमें लाइक मैरिज रूल्स है, कस्टम्स रूल है एंड डाइटरी रूल, ये सब मेंशन किया गया था उसमें। सो जो रिलीजन है वो अभी का जो कास्ट सिस्टम में वो सा डिस्क्राइब नहीं किया गया है अपने रिलीजन में, जो कि भगवत गीता का था। बट द थिंग इज कि ये डिफरेंशिएशन जो डिस्क्रिमिनेशन हो गया या हायरार्की आ गया, ये सब क्यों हुआ? जब लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे सोसाइटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते आ रहा था। एंड लुईस डुमंत का यहाँ पे एक ओपिनियन है कि जब सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होता है तो हायरार्की इज लाइक नेचुरल रिस्पॉन्स टू इट। जहाँ पे जितना छोटा सोसाइटी होगा, सिंपल सोसाइटी होगा, वहाँ पे सोसाइटी एगलिटेरियन रहेगा, लाइक सब इक्वल होंगे, जैसे कि ट्राइबल सोसाइटी। जब सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर आप हायरार्की आ जाएगा, इवन दो लाइक क्लास बेस्ड या कास्ट बेस्ड। बट इन ग्राउंड पे हायरार्की आया ही कैसे? तो B.R. अम्बेडकर अपने बुक में कास्ट इन इंडिया में इसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर, जो ट्रेडिशनली हिंदू सोसाइटी था दे आर एक्सोगामस क्लान, मतलब आप अपने क्लान मतलब अपने ग्रुप के बाहर शादी करना पड़ेगा, जिसको गोत्र बोलते हैं। तो आप अपने गोत्र के अंदर शादी नहीं कर सकते, आपको दूसरे गोत्र में शादी करना पड़ेगा। इसका रीज़न ये था, अगर आप सेम गोत्र के हो, आपका जो एंसेस्टर है वो सेम है, टेक्निकली आप भाई और बहन हो, तो आपका शादी नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं हम एक्सोगामी, कि आपको ग्रुप के बाहर शादी करना पड़ेगा। बट इन लेटर पीरियड कुछ जो गोत्र थे वो एक सोशल ग्रुपिंग बनाते हैं जो कि सेम सोशल प्रैक्टिसेस कर रहे थे। एंड ये जो सोशल ग्रुप था वहाँ से जाति इमर्ज हुआ, और ये सोशल ग्रुप के अंदर आपको एंडोगामी करना पड़ेगा। इसका मतलब कि आपको अगर शादी करना है तो आप वो सोशल ग्रुप के अंदर ही शादी करोगे, आप सोशल ग्रुप के बाहर शादी नहीं कर सकते। गोत्र एक्सोगामी था, लाइक जो सोशल ग्रुप के अंदर जितने गोत्र थे वो गोत्र के बाहर शादी कर रहे थे, लेकिन जो सोशल ग्रुप के अंदर के ही गोत्र में शादी करना पड़ेगा। पर ये हुआ ही क्यों? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक्सप्लेन करते हैं कि टू प्रिजर्व द सोशल स्टेटस एंड सोशल राइट्स। फिर इससे चाइल्ड मैरिज प्रैक्टिस होने लगता है, जहाँ पे आप एक बच्चों का शादी करा लेते हो कि वो बड़े होके कोई दूसरे ग्रुप से शादी ना कर ले। अगर आप सोशल ग्रुप के अंदर ही शादी कर रहे हो तो जो सोशल बाउंड्री है वो ज़्यादा स्ट्रेंथन होने लगेगा। लेकिन अगर आप सोशल ग्रुप के बाहर शादी करोगे तो वो जो बाउंड्री है वो डिसॉल्व होने लगेगा। टू प्रोटेक्ट दैट बाउंड्री ये सब प्रैक्टिसेस होने लगा, जैसे कि चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज बंद होना और एंडोगामी। अगर विडो रीमैरिज रहेगा देन वो कोई दूसरे ग्रुप से शादी कर सकती है, जो कि ग्रुप वाले नहीं चाहते। बट क्वेश्चन ये आता है, अपर वाले थे वो अपना ग्रुप बना दिए, बट जो लोअर ग्रुप्स में थे वो इसको एक्सेप्ट क्यों किए? द रीजन व्हाट आई कैन थिंक इज मनुस्मृति। डोंट गेट मी रॉन्ग, बट इंडिया में गॉड के नाम में कोई कुछ भी सच मान सकता है और मानते आ रहे हैं। सो जो मनुस्मृति था वो बोलते हैं कि मनु ने लिखा है, और ब्रह्मा जी ने बताया था मनुस्मृति मनु को, तो लोग ऑफ कोर्स इसको मानेंगे। एंड विथ टाइम इट बिकेम सो रिजिड एंड काइंड ऑफ अल्टीमेट ट्रूथ। एंड उसके बाद फिर प्यूरिटी एंड इम्प्यूरिटी का कॉन्सेप्ट आया, और जहाँ से अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। बट आई पर्सनली थिंक देयर इज मेजरली 3 reasons the why caste is still existing in our society. The first reason is जो अपर कास्ट है वो ऊपर ही रहना चाहेगा, and they will support caste system and they will kind of promote caste system. They will never go against the caste system that to dissolve these caste boundaries. And the second thing is caste gives you that membership for that group. At the end we all are social being, so we need social groups to survive. Like एक इंसान कभी भी अकेला नहीं रह सकता, हर इंसान एक ग्रुप चाहता है अपने लिए। प्राइमरी ग्रुप क्यों ना हो, अपने फैमिली जो कि एक प्राइमरी ग्रुप है। एंड तीसरा जो है, आई पर्सनली थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दैट वी नेवर क्वेश्चन टू अदर्स। हम में से आई गेस कोई भी मनुस्मृति नहीं पढ़ा होगा, बट
ये सारे चीज़ें जहाँ पे लाइक कास्ट बेसिस डिस्क्रिमिनेशन हो गया या हायरार्की हो गया, ये सब हमें कैसे पता चला? कोई बड़े ने हमें बताया ये सब कुछ। तो हमने कभी ये क्वेश्चन नहीं किया कि ये क्यों हम प्रैक्टिस करेंगे, ये हम क्यों फॉलो करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि जो बड़े बता रहे वो गलत है, बट यू मस्ट हैव दैट रेशनैलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। एंड इफ दे आर सेइंग दिस इज रॉन्ग, व्हाई दे आर सेइंग दिस इज रॉन्ग? And if they are saying you should follow this thing, why you should follow this thing? So that's it what I feel about this caste system from that incident that I have experienced in Madhya Pradesh. So thank you for watching. I'm just starting this thing, and so please subscribe.